Good morning friends. So once again I'm your language trainer राजेश Samia right here और हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बच्चों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा हवा होता है और इस टॉपिक को मैंने हवा का नाम क्यों दिया, बिकॉज ये वाला जो टॉपिक है ये देखने सुनने और समझने में इतना बड़ा लगता है जबकि रियलिटी में ये उतना बड़ा नहीं होता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वोकैबुलरी की। देखिएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है वोकैबुलरी लर्न करने का, लेकिन राजेश सामिया टॉक्स पर आपको मिलेगा एक ऐसा फॉर्मूला, एक साइकोलॉजिकल फॉर्मूला जिससे आप वोकैब बड़े ही आराम से याद कर पाओगे। जी हाँ, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंटली वोकैबुलरी की, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और ख़ास करके अंग्रेज़ी बोलना जब आप लोग शुरू करते हो तो इट मैटर्स अ लॉट फॉर यू। सो आज के जो हमारा टॉपिक है ये है वोकैबुलरी सेट फर्स्ट। सो लेट्स चेक इट आउट। आपके बोर्ड पर एज यू गाइस कैन चेक इट आउट कि एक तरफ वर्ड्स लिखे गए हैं और दूसरी तरफ इनकी की दी गई है, यानी कि पर्टिकुलर वर्ड्स को हम लोग याद कैसे करेंगे। तो देखिएगा, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑन योर बोर्ड इज सेवंट, SAVANT, और इसको हम लोग बोलते हैं सेवंट, और सेवंट को हम लोग याद करेंगे सावंत से। क्या? हाँ, माइंड में आ गया ना एकदम से, राखी सावंत। एग्जैक्टली तो सेवंट याद किया जाएगा सावंत से, यानी कि राखी सावंत बहुत ही बुद्धिमान अभिनेत्री हैं। क्या है? बुद्धिमान अभिनेत्री हैं। तो अभी सेवंट का मतलब क्या बन गया? बुद्धिमान बन गया। जी हाँ, बिल्कुल बुद्धिमान इसके सामने आप लिख दीजिएगा। योर नेक्स्ट वर्ड इज एपजी। देखिएगा, इसको अपोजी नहीं बोलते, इट इज कॉल्ड एपजी, और एपजी को हम लोग याद करेंगे अपोज से। किससे? अपोज से, जिसका मतलब होता है विरोध करना। यानी कि जब से अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी का विरोध किया है तब से वो शिखर पर पहुंच गए हैं। तो एपजी का मतलब क्या बना जी? शिखर बना। बिल्कुल शिखर बना, इसके सामने आप लोग लिख दीजिएगा जी शिखर। एग्जैक्टली अभी रुक करते हैं हम लोग किसका? हम लोग रुक करते हैं अपना जो थर्ड वर्ड है, इट इज कॉल्ड रोंची। क्या? रोंची। और रोंची को याद किया जाएगा रांची से, यानी कि रांची शहर बड़ा ही भद्दा और घटिया है। तो भद्दा और घटिया बना हमारा क्या? रोंची। तो इसके सामने घटिया या भद्दा लिख दीजिएगा, बिल्कुल लिख दीजिएगा। और रांची से इसको हम लोग याद करेंगे। किससे याद करेंगे? रांची से याद करेंगे। जी बिल्कुल, रांची से याद करेंगे इसको। तो अभी बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड, दैट इज खजोल। माफ करिएगा, खजोल नहीं, एक्चुअली ये वर्ड मैंने आपको बोल करके दिखाया कि लगभग 98% पीपल इसके अंदर मिस्टेक कमिट करते हैं। ये आपका जय होता है और जय के नीचे जब ये बिंदु लगता है तो इसको जय बोला जाता है। ऑल दिस इट इज कॉल्ड कजोल, ना कि कजोल। ध्यान रखिएगा, कजोल को हम लोग याद करेंगे काजोल हीरोइन से, यानी कि आप काजोल हीरोइन की क्या कर रहे हैं? चापलूसी कर रहे हैं। तो कजोल का मतलब क्या बना? चापलूसी बन गया है। जी बिल्कुल, चापलूसी बन गया है। तो इसके सामने विदाउट वेस्टिंग योर फर्दर टाइम लेट्स गो फॉर चापलूसी करना। जी बिल्कुल, चापलूसी करना। कोवेनेंट इज आवर नेक्स्ट वर्ड, और कोवेनेंट को याद करने की आपके सामने है कव्वा एंड एंट। एंट बोले तो चींटी। ओके, तो कव्वे और एंट के बीच में समझौता हो गया है। क्या हो गई है? लाइजनिंग हो गई है। तो जो समझौता होता है दैट बिकम्स कोवेनेंट। क्या? दैट बिकम्स कोवेनेंट। जी हाँ, लेकिन नेक्स्ट वर्ड की बात करूं तो ये बड़ा ही मस्त शब्द है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको एक्चुअली जो प्रोनाउंसिएशन है उसका भी आपको खास ख्याल रखना है। बहुत सारे लोग इसको कैप्रीशियस बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये कैप्रीशियस नहीं होता, ये कैप्रीशस होता है। क्या? ये वाला शय है पहले और फिर ये वाला शय है। एक्चुअली हम जो हरियाणवी पर्सन्स हैं वो किसी भी काम में पीछे नहीं होते। और देखिएगा, एक जो हरियाणवी पर्सन होता है उसको कितना ही अच्छा ड्रेसिंग सेंस दे दो, अच्छा उसको हेयर स्टाइल दे दो, अच्छा फुटवेयर डलवा दो, तो वो बंदा पहचान में नहीं आएगा। लेकिन जैसे वो बोलना शुरू करेगा तो हो ना हो पहचान में आ जाएगा कि ये कहाँ का रहने वाला है। हरियाणा नहीं, रोहतक का रहने वाला है। खैर, मैं बात कर रहा हूँ शय और सय की। एक्चुअली इट इज कॉल्ड शय। इनके बीच में भी एक और शय होता है जो ये हम लोग षटकोण वाला बोलते हैं। इनको याद करने का तरीका क्या है? जो ये वाला शय है इसमें आपको अपनी टंग को ऊपर पैलेट के लगाना है। जितना पीछे लगाओगे उतना ये बेटर बोला जाएगा, इसमें ज्यादा एयर आएगी। सिर्फ सुनना है आपको। देखिएगा, शय। ओके, इसकी तुलना में इस शय में हाफ एयर आएगी। दोनों को पहले ये बोलूंगा फिर मैं ये बोलूंगा, चेक करिएगा। इट इज कॉल्ड से। शय, शय, से।
अपने टंग को हल्का सा आगे लेकर के आओगे तो ये वाला श बोला जाएगा, और जब आप अपने टीथ को टच कर लोगे टंग से तो फिर ये वाला बोला जाएगा। ठीक है, तो अभी बात कर रहे थे हम लोग इसकी कैप्रिशस, कैप्रिशस, और कैप्रिशस को हम लोग याद करेंगे कैप का प्राइस से। कैप का प्राइस मार्केट में जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो जो परिवर्तनशील होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्क्यूरियल बोला जाता है इंग्लिश में, और इसका सिनोनिम है आपका कैप्रिशस। जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी बदलने वाला है, इसको आप लिख दीजिएगा। डेवियस आपका नेक्स्ट वर्ड है, और डेवियस को हम लोग याद करेंगे देवी से, यानी कि वैष्णो देवी से मिलने के लिए आपको घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। तो जो घुमावदार होता है डियर्स, वो कहलाता है हमारा डेवियस। तो डेवियस के सामने आप लोग लिख दीजिएगा घुमावदार। जी बिल्कुल, घुमावदार। तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है, तो आप लोग थोड़ा सा आई होप कि एडजस्ट कर लेंगे। तो लेट्स गो फॉर पेंसिव। पेंसिव हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जिसको हम लोग लर्न करेंगे पेन और शिव से, यानी कि शिव जी जब कभी पेन लेकर बैठते हैं तो वो विचार मग्न हो जाते हैं कि किसके बारे में क्या लिखूं। तो जो विचार मग्न होता है दैट इज कॉल्ड पेंसिव। ओके, अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा। जो ये शब्द है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और कई सारे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां पर अनसीन पैसेज में ये वर्ड आता है, पंडेमोनियम। क्या, पंडेमोनियम। और पंडेमोनियम को हम लोग याद करेंगे डियर्स, पंडे और मुनियों से। पंडे जो लोग गंगा के किनारे रहते हैं उनको पंडा बोला जाता है ना, तो पंडे और मुनियों से याद करेंगे, यानी कि पंडे और मुनियों ने मिलकर ओम का उच्चारण करके वातावरण को शोर शराबे से परिपूर्ण बना दिया है। तो जो कोलाहलपूर्ण होता है उसको पंडेमोनियम बोला जाता है। ठीक है, और इसका अगर मैं सिनोनिम की बात करूं तो अप्रोर भी हम लोग कई बार बोल देते हैं। अप्रोर याद किया जाएगा आप और रो से। आप रो रहे हैं इसीलिए चारों तरफ हंगामा मच गया है, तो अप्रोर का मतलब भी क्या होता है, हंगामा या शोर शराबे से परिपूर्ण। ट्रेनक्विल आपका शब्द है, और ट्रेनक्विल को हम लोग याद करेंगे किससे, ट्रेन में कुली से। यानी कि ट्रेन में कुली, ट्रेन में कुली कर लीजिएगा कि भाई ट्रेन में कुली सबको शांत कर रहा है। क्या, ट्रेन में कुली सबको शांत कर रहा है, तो ट्रेनक्विल का मतलब बन गया शांत करना, एग्जैक्टली पेसिफाई करना। बेलिकोज बड़ा ही मजेदार शब्द है जो याद करने में आपको बड़ा मजा आएगा। बिल्ली और ग्लूकोज से इसको याद करेंगे, यानी कि जो बिल्ली होती हैं, क्या क्या क्या, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो बिल्ली होती हैं वो ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो जाती हैं, तो बेलिकोज को हम लोग बोलते हैं जी झगड़ालू। एग्जैक्टली, तो बेलिकोज बन गया हमारा झगड़ालू। जी बिल्कुल, राइटिंग मेरी अच्छी है, एडजस्ट करते रहिएगा। चलिए, फ्रेल हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और फ्रेल को हम लोग याद करेंगे डियर्स फ्री में रेल से, यानी कि फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय क्या हो जाएगा, कमजोर। क्या, कमजोर, कमजोर नहीं, कमजोर हो जाएगा। एग्जैक्टली। नाइव हमारा नेक्स्ट शब्द है, तो फ्रेल हमारा बन गया था कमजोर। जी, नाइव, नाइव को याद करेंगे नाव से। भारत में नाव चलाने वाले लोग सीधे साधे होते हैं, निष्कपट होते हैं, तो जो सीधा साधा होता है, भोला भाला होता है, उसको नाइव बोला जाता है। और नाव, नाव से हमने याद किया, ओके, सीधा साधा, सीधा साधा, साधा होता है शायद, सीधा, सीधा साधा, सीधा साधा, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो नाइव है, तो नाइव का एक और हमारा सिनोनिम भी होता है, कौन सा होता है, नाइव को हम लोग याद कर लेते हैं कैंडिड से, और कैंडिड याद किया जाता है कैंडी से, टॉफी से, यानी कि टॉफी खाने वाले बच्चे बिल्कुल सीधे साधे और निष्कपट होते हैं। तो कैंडिड का मतलब भी क्या बन गया, नाइव बन गया। दो तीन वर्ड्स और हैं, ये फर्दर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। देखिएगा, आपको गरम पी आपके माइंड में एकदम से आया होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। काउंसलेशंस लॉकडाउन पीरियड में आपको इंग्लिश सीखने की और प्रोनाउंसिएशन सीखने की बड़ी ज़रूरत है। अगर आपके माइंड में ये गरम पी आया है, इट इज कॉल्ड ग्राम्पी। जी बिल्कुल, पीछे वाले सेशंस में मैंने आपको बताया था कि जब हम छोटे थे हमें सिखाया गया था कि आई का मतलब छोटी ई होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, या डबल ओ का मतलब बड़ा ऊ होता है, ये भी ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज NICHE ये जो वर्ड है इसका उच्चारण नीच बनता है, और जिन लोगों के दिमाग में नीच आया है, प्रभु सुधारना, संभालना उनको। बड़ाऊ अगर डबल ओ से बनता है तो चलिए मान लिया कि भाई FOOD फूड होता है, बड़े ऊ की मात्रा आ गई है, लेकिन अगर मैंने WWDS कर दिया तो क्या ये वुड्स हुआ? जी नहीं, ये वुड्स हुआ।
तो इसीलिए हिंदी इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज और इंग्लिश इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट लैंग्वेज, और जो हमारे वाली लैंग्वेज है हरियाणवी वो सबसे डिफरेंट है। तो कभी भी हिंदी से इंग्लिश बनाने की ट्राई मत करिएगा, जो इंग्लिश बनेगी वो सेंस की बनेगी। अगर हिंदी की इंग्लिश बनती तो जो सहवाग अंकल चौके छक्के लगा रहे होते हैं तो कमेंटेटर लोग क्या बोलते हैं, सहवाग इज ऑन फायर। तो इट डजंट मीन कि वो फायर के ऊपर बैठा है, अगर एक बार फायर पे बैठेगा तो पूरी लाइफ कहीं बैठ नहीं पाएगा। चलिए लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट वर्ड, इट इज एक्सटॉल। देखिएगा एक्सटॉल नहीं है डियर्स, ये है एक्सटॉल, और एक्सटॉल को हम लोग याद करेंगे एक्स्ट्रा टॉल से। एक्स्ट्रा टॉल लोगों की लोग प्रशंसा करते हैं, तो एक्सटॉल का मतलब क्या हो गया, प्रशंसा करना। एक्स्ट्रा टॉल से हम लोगों ने ये याद किया, और यहाँ पर आ गया भाई प्रशंसा, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, बिल्कुल। देखिएगा इसके लिए हमारे पास 2-3 वर्ड्स और हैं। एक होता है अपलोड। अपलोड याद किया जाएगा आपका प्लॉट से। आपका प्लॉट काफ़ी बड़ा है इसलिए लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, या खाली लोड से भी याद किया जाएगा। लोड जिसको लाड से याद करेंगे कि लाड साहब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं इसलिए लोग इनकी प्रशंसा करते हैं। तो अपलोड हुआ या लोड हुआ या एक्सटॉल हुआ, मतलब प्रशंसा करना। जी बिल्कुल। कैस्टिगेट हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और कैस्टिगेट को हम लोग याद करेंगे कास्ट और गेट से। देखिएगा कास्ट और गेट से हम लोग याद करेंगे कि मेरी कास्ट की वजह से मुझे गेट पर ही डांटा फटकारा गया। क्या, मेरे कास्ट की वजह से ही मुझे गेट पर डांटा फटकारा गया, यानी कि स्कोल्ड किया गया। तो स्कोल्ड करना जो होता है वो डांटना फटकारना होता है। इसके लिए एक और वर्ड हम लोग याद कर लेते हैं, बिरेट। क्या, बिरेट। और बिरेट हम लोग याद करेंगे बारात से। बारात में आए हुए बारातियों ने उपद्रव किया इसलिए उनको डांटा फटकारा गया। तो बिरेट का मतलब भी क्या बनता है, डांटना फटकारना। एग्जैक्टली। अगला जो शब्द है इसका उच्चारण अगर आपके माइंड में क्या आया है, बेमोन आया है, तो बिल्कुल गलत है। इट इज कॉल्ड बेमून। क्या, बेमून। बिल्कुल, बेमून को हम लोग याद करेंगे बेमन से, यानी कि बेमन से ही मैंने आपकी शिकायत कर दी, मेरा ऐसा कोई मन नहीं था लेकिन कर दी। जी बिल्कुल। पोपर हमारा नेक्स्ट वर्ड है डियर्स, और पोपर को हम लोग याद कर लेंगे जी पापड़ से। क्या, पापड़ से। पापड़ खाने वाले लोगों को भारत में गरीब समझा जाता है, तो पोपर का मतलब क्या हो गया, गरीब हो गया। जी बिल्कुल। लेकिन कहते हैं कि लोग गरीब पैसे से नहीं होते, वो दिल के गरीब और अमीर होते हैं। तो चलिए फियास्को नेक्स्ट वर्ड है, और फियास्को को याद कर लेते हैं डियर्स, फीस को। इस बात की ओर रुख करिएगा और मेरी बातों को सीरियसली लीजिएगा। फीस को सही समय पर ना देने वाले लोग जीवन में असफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो फियास्को का मतलब क्या हो गया है, असफल हो गया है। तो फियास्को के आगे लिख दीजिएगा जी क्या, असफल। जी बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब है। तो अभी हम लोग चलते हैं जी अपने नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ, लेकिन आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है। अभी तक इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और इस चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये हैं स्पोकन इंग्लिश बाय राजेश ब्रिसामिया, और आपको ऐसे मोर देन 5000 वर्ड्स की सीरीज हम लोग शुरू कर चुके हैं, जो कि इंडिया में, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो वहां पर ये एक मील का पत्थर साबित होंगे, यानी कि पूरी मेहनत आपकी एक तरफ और ये वोकैब एक तरफ। सो बिल्कुल सीरियस हो जाइएगा एंड बी केयरफुल कि इस मौके को आप हाथ से ना जाने दें। लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपको नजर आ रहा है, आपको अपनी स्क्रीन पर डिफाइल दिया गया है। और डियर्स हम लोग डिफाइल को याद करेंगे देश की फाइल से, यानी कि नेता लोग देश की फाइल को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। तो डिफाइल का मतलब क्या हो गया, दूषित करना हो गया। बिल्कुल जी, दूषित करना यहाँ पर लिखिएगा और इसको साथ में याद भी करिएगा। इसके बाद में वी आर गोइंग टू गो फॉर एन ऑन स्क्रीन टेस्ट। क्या, वी आर गोइंग टू गो फॉर एन ऑन स्क्रीन टेस्ट, और आपको करना क्या है, ऑन स्क्रीन टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। बिल्कुल जी। अबेंडन हमारा नेक्स्ट वर्ड है, अबेंडन। तो साथ में इनका जो उच्चारण है उसके बारे में खास केयरफुल रहिएगा आप। अबेंडन को हम लोग याद करेंगे अब और बंधन से, यानी कि अब सारे बंधन छोड़ दो, तोड़ दो, त्याग दो, यानी कि छोड़ देना, तोड़ देना, त्याग देना हमारा क्या कहलाता है, अबेंडन कहलाता है। जी बिल्कुल, अबेंडन कहलाता है। ये जो वर्ड है इसको याद करते हुए बिल्कुल भी आप लोग विचलित ना हो। ऐसे है लेकिन इस वाले ऐसे से हम इसको याद करेंगे, यानी कि ये वाला ऐसे लिखवा कर अपने टीचर से अपना मूल्यांकन करवा लो, इवैल्यूएशन करवा लो। तो जो मूल्यांकन होता है उसका मतलब ऐसे होता है, ऐसे। जी बिल्कुल, मूल्यांकन करवाना,
मूल्यांकन करवाना, बिल्कुल। सो लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट वर्ड, और जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है डेट्रीमेंटल। बड़ा ही मजेदार शब्द है। डेट्रीमेंटल को याद किया जाएगा डॉक्टरी और मेंटल से। अपनी डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में करवाना सेहत के लिए हानिकारक है। क्या? सेहत के लिए बापू तो हानिकारक है, वही वाला जो हानिकारक है, बिल्कुल। तो डेट्रीमेंटल बना जी हमारा हानिकारक, बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड के लिए चलते हैं नैरकोमंसी। और नैरकोमंसी को याद किया जाएगा नरक में मन से। नरक में मन से जादू टोना किया जाता है। क्या? नरक में मन से जादू टोना किया जाता है, तो नैरकोमंसी बिकम्स योर जादू टोना करना। जी बिल्कुल, जादू टोना, माफ करिएगा। लविश हमारा नेक्स्ट वर्ड है जिसको हम लोग याद करेंगे लव और विश से। लव करने की है अगर आपके विश, तो आपको बनना पड़ेगा क्या? लविश, यानी कि खर्चीला। कौन सा खर्चीला? मेरा सोना मोना चाचा ताऊ फूफा आज मेरा बर्थडे है, क्या देगा, है ना, वो वाला लविश। जी बिल्कुल। तो लविश का मतलब बन गया है खर्चीला। और इंडिजेंट, इंडिजेंट के लिए हम लोग ऑलरेडी एक और वर्ड याद कर चुके थे पीछे। इंडिजेंट के लिए एक और वर्ड हम लोगों ने याद किया था, लेकिन इसको याद करते हैं हम इंडिया के एजेंट से। जो पोपर हमारा शब्द था वो इसका सिनोनिम है। पापड़ से हमने याद किया था। पापड़ खाने वाले लोगों को इंडिया में कमजोर समझा जाता है ना। तो इंडिया के एजेंट, अभी जनता के जागरूक होने के बाद जो इंडिया के एजेंट थे वो सारे गरीब हो गए हैं, और पापड़ खाने वाले लोगों को कमजोर नहीं गरीब समझा जाता है। जी बिल्कुल। हम लोग अभी चलने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो आपको करना क्या है कि नेक्स्ट वर्ड्स को बड़े ही आप लोगों ने ध्यान से देखना है। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट वर्ड्स लग चुके हैं, बी केयरफुल। तो जी बात कर लेते हैं कैनवस। कैनवस हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और कैनवस को डिटेल्स हम लोग याद करेंगे कानों में रस से। कानों में रस डालने के बाद उसको मधुर सुनाई देने लगा, यानी कि कैनवस का मतलब क्या बन गया है? मधुर बन गया है। तो कैनवस के आगे लिख दीजिएगा ना, क्या? मधुर। जी बिल्कुल, मधुर। सो लार्जेस्ट, ये जो वर्ड है ये गर्ल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ना, और ये याद किया जाएगा लार्ज और ड्रेस से। ड्रेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बी केयरफुल, जो गर्ल्स डालती हैं पहनती हैं उसको ड्रेस बोला जाता है, और जेंट्स लोग कभी भी ड्रेस नहीं पहनते। टू बी वेरी फ्रैंक, किसी लड़के को मत बोल देना कि आपकी ड्रेस काफ़ी अच्छी है। एक्चुअली जो ये वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक और शब्द है ना हैंडसम। हैंडसम यूज़ किया जाता है बॉयज़ के लिए, है ना, और ब्यूटीफुल, फुल नहीं फल, याद यूज़ किया जाता है गर्ल्स के लिए, और दोनों के लिए कॉमन यूज़ किया जाता है क्या? स्मार्ट। तो ऑल द सेम जो ये ड्रेस है ये यूज़ किया जाता है लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, और जो क्लोथ्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं जी जेंट्स के लिए। दोनों के लिए जो कॉमनली यूज़ किया जाता है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। जी बिल्कुल। तो लार्ज ड्रेस पहनने वालों के पास बहुत ज़्यादा उदारता होती है, वो दिल के बहुत ही अमीर होते हैं। तो लार्जेस्ट का मतलब बन गया जी उदारता। तो देखिए मत लिख दीजिएगा उदारता, जी हाँ बिल्कुल उदारता। मैम, देखिएगा ये मैम से याद किया जाएगा, लेकिन ये मैम है डियर्स। मैम को मैम से याद करेंगे, मैम ने उसको इतना मारा कि वो अपंग हो गया। तो जो मैम है उसका मतलब अपंग बन गया है, अपंग। जी बिल्कुल, अपंग। मिरेकल, मिरेकल मीरा और कल से याद करेंगे। मीरा कल से चमत्कार पर चमत्कार दिखाई जा रही है, तो मिरेकल का मतलब क्या बन गया है? चमत्कार बन गया है। जी बिल्कुल, चमत्कार। तो मिरेकल हमारा बना जी चमत्कार। और नेक्स्ट वर्ड है प्लूमेट। प्लूमेट प्लैनेट से याद करेंगे। प्लैनेट बोले तो प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आसमान से धरती की तरफ तेजी से नीचे गिर रहे हैं, तो तेजी से ऊपर से नीचे की तरफ गिरना है, इसको प्लूमेट। ठीक है, तेजी से ऊपर से नीचे गिरना। रिप्राइजल अच्छा शब्द है जो याद किया जाएगा। री, क्या? री और प्राइज से। री का मतलब क्या होता है? दोबारा होता है, और प्राइज, प्राइज होता है। दोबारा प्राइज लेने वालों से क्या लिया जाएगा? बदला लिया जाएगा। तो रिप्राइजल बिकम्स बदला, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या? रिवेंज। ठीक है, मैं आपसे बदला लेना चाहता हूं, को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे आई वोना टेक रिवेंज डैश यू। इस डैश को फिल करिएगा, और अगर आपके माइंड में आया आई वोना टेक रिवेंज फ्रॉम यू, तो प्रभु। अगर आया विद यू, तो एक और प्रभु। मतलब एक होता है गलत, एक होता है महागलत, और फिर उसके बाद होता है अति महागलत।
तो आई वांट टेक रिवेंज ऑन यू इज द राइट आंसर। तो रिवेंज के साथ में जो प्रीपोजिशन आएगी बदला लेने के लिए वो ऑन आएगी। थैंक यू, बाद में बोल देना, कोई बात नहीं। डिंजी हमारा नेक्स्ट वर्ड है और डिंजी को हम लोग याद करेंगे डियर्स किससे, डॉन और जी से। यानी कि आजकल डॉन जी को धुंधला दिखाई देने लगा है। तो डिंजी का मतलब क्या बन गया, धुंधला। दो वर्ड्स के अंदर बच्चों को बहुत सारी गलत फहमी होती है। क्या, पहला जो शब्द होता है वो होता है MONDAY, ठीक है। दूसरा होता है DONKEY। अब चलिए MONDAY के अंदर तो इतना वो नहीं होता है, लेकिन जो मेन मुद्दे की बात होती है वो होती है MONKEY। इसको बहुत सारे मोंकी बोलते हैं, है ना, और इसको बहुत सारे डंकी बोलते हैं। याद कैसे करें, जो डंकी होता है ना, गधा होता है, वो किसी की बात नहीं मानता। जो गधा होता है वो अपने आप में डॉन बना फिरता है, DON से डॉन याद करेंगे, है ना। तो जो गधा होता है वो डॉन बना रहता है, इसलिए वो डोंकी होता है। मतलब जो आदमी मानता है कि मैं ही सब कुछ हूं, तो वो गधे से ज्यादा ऊपर नहीं होता। मंडे MONDAY, तो मंकी को मंडे से याद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मंकी बोला जाता है, मोंकी नहीं, और ये डोंकी बोला जाता है डियर्स, डंकी नहीं, ठीक है। तो हम लोग चल पड़ते हैं जी अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो डिंजी का मतलब क्या बना, धुंधला। डॉन जी को आजकल धुंधला दिखाई देना शुरू हो गया है। 89 हमारा नेक्स्ट वर्ड है, बी केयरफुल रिगार्डिंग प्रोनाउंसिएशन। जी हाँ, और गर्मी का टाइम है डियर्स, साथ में अपना पानी वानी लेकर के बैठिएगा। जी बिल्कुल, बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ, बिकॉज अगर आपकी हेल्थ सही है तो ही आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अगर सही है तो मेंटल हेल्थ सही रहेगी। सो बी केयरफुल। 89 है और 89 को याद करेंगे एस और 9 से। एस का मतलब भी गधा होता है, जी हाँ, यानी कि एक ही गधा मूर्ख होता है। क्या भाई, एक ही गधा मूर्ख होता है, और यहाँ तो ऐसे ऐसे 9 गधे हैं। क्या, एक ही गधा मूर्ख होता है, यहाँ तो ऐसे ऐसे 9 हैं, यानी कि 9 हैं। तो 89 का मतलब क्या हुआ, मूर्ख हुआ, भोंदू हुआ, पिग हेडेड हुआ या स्ट्यूपिड हुआ, ठीक है। STUPID को स्ट्यूपिड बोला जाता है। खैर चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। कैंडिड, अभी हमने स्टार्टिंग में करा था ना, कौन सा एक शब्द था हमारा, नाइव, कि भारत में नाव चलाने वाले लोग सीधे साधे और निष्कपट होते हैं। तो कैंडिड को याद करेंगे कैंडी से, यानी कि टॉफी से। टॉफी खाने वाले बच्चे भी कैसे होते हैं, सीधे साधे और बिल्कुल निष्कपट होते हैं, जी हाँ। कैपेशस हमारा नेक्स्ट वर्ड है डियर, और कैप से हम लोग इसको याद करेंगे। इससे पहले भी हम लोग एक वो याद कर चुके हैं शब्द। देखिएगा कैपेशस का मतलब क्या होता है, कैप से याद करेंगे। उसकी कैप पहनने की कैपेसिटी बहुत विशाल है, और विशाल को लेकर एक और चीज़ याद कर लेते हैं, टावरिंग। और टावरिंग जो हमारा वर्ड है वो याद किया जाएगा टावर से। हमारे घर के बगल में जो टावर लगा है वो बहुत ज़्यादा विशाल है। तो टावरिंग मतलब विशाल, एंड कैपेशस मतलब माफ करिएगा, कैपेशस मतलब विशाल, ठीक है। सर्टिट्यूड हमारा नेक्स्ट वर्ड है डियर, और सर्टिट्यूड को हम लोग सर्टिफिकेट से याद करेंगे। यानी कि सर्टिफिकेट लेने के बाद आपके जीवन में एक निश्चितता आ जाती है। क्या आ जाती है, निश्चितता आ जाती है। तो सर्टिट्यूड का मतलब क्या हो गया है, निश्चितता हो गया है। बिल्कुल, सर्टिट्यूड के सामने निश्चितता आप लोग लिख दीजिएगा जी, जी बिल्कुल लिख दीजिएगा। सरकमस्पेक्ट हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जिसको हम लोग याद करेंगे सर का रिस्पेक्ट से। सर का रिस्पेक्ट करते हुए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो सरकमस्पेक्ट मतलब सावधानी, जी बिल्कुल सावधानी। उसके बाद में एक बार मैं आपको क्या करवा दूंगा, इसको रिवाइज करवा दूंगा फटाफट। लेटर ऑन लेट्स गो फॉर एन ऑन स्क्रीन टेस्ट। और ऑन स्क्रीन टेस्ट के लिए आपको काम क्या करना है, दोपहर 2 बजे वो कैब का सेशन होता है हमारा डेली, और रात को 9 बजे होता है जी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी एक और स्लॉट हमारा खाली है जो प्रिपेयर किया जा रहा है हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जो हमारे कॉमन एरर्स होते हैं नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, वो हमें क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, तब तक को आपको करना क्या है, राजेश विल्सामिया टॉक्स के साथ बने रहना है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, यू आर टू डू वन थिंग, सो you are to subscribe to this channel and press the bell icon, and forget not क्या, to hit the bell icon definitely। तो बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड की, लेकिन हर एक सेशन के साथ मैं आपको एक शब्द ऐसा दूंगा जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। यानी कि ये आपके लिए एक टास्क है।
गूगल अंकल की हेल्प लो, सिरी आंटी की हेल्प लो, कहीं से भी कुछ भी हेल्प लो, इसको फाइंड आउट करो। और सर्कस से ये याद किया जाएगा, चलो मैंने आपको हिंट भी दे दिया है, ठीक है। और मेरे नेक्स्ट सेशन में आपको कमेंट करके मुझे बताना है, या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बता देना मुझे कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। उच्चारण तो खैर मैं आपको बताऊंगा, आपको इसका उच्चारण भी हैरान कर देगा और इसका मतलब भी हैरान कर देगा। नॉन चैलेंट जो ये वर्ड है ये बड़ा आसान है, इसको याद कर लेते हैं नाना का चालान से। नाना का चालान लापरवाही की वजह से कटा, तो नॉन चैलेंट का मतलब लापरवाही, केयरलेसनेस इज कॉल्ड नॉन चैलेंट। फेस्टर हमारा लास्ट वर्ड है डियर्स, 42nd वर्ड है हमारा। फेस्टर को याद किया जाएगा फास्टर से, यानी कि फास्टर बॉलर के आते ही बैट्समैन की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई, पहले ही बद थी और बदतर हो गई, तो फेस्टर का मतलब बना और ज्यादा खराब हो जाना। जी बिल्कुल, और ज्यादा खराब हो जाना। लेट्स गो फॉर अ रीकैप, एक रीकैप के लिए चलते हैं डियर्स। और आपको करना क्या है, फटाफट ध्यान से देखिएगा, टैली कर लीजिएगा, मैं टैली करवा देता हूं आपको, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट वर्ड इज सेवंट। राखी सावंत बहुत ही बुद्धिमान अभिनेत्री है। एपजी अपोज, जब से अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी का अपोज किया है तब से वह शिखर पर पहुंच गया है, तो एपजी बिकम्स शिखर। रोची याद करा रांची से, रांची शहर बड़ा ही भद्दा और घटिया है। कजोल हम लोगों ने याद किया काजोल से, आप काजोल हीरोइन की चापलूसी कर रहे हो, तो चापलूसी बना खजोल। और कोवेनेंट, कव्वे और आंट के बीच में समझौता हो गया है, तो डेफिनेटली जो समझौता बिकम्स कोवेनेंट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कैप्रिशियस। कैप का प्राइस मार्केट में जल्दी जल्दी बदल रहा है, मर्क्यूरियल है, परिवर्तनशील है, तो कैप्रिशियस बना मर्क्यूरियल या परिवर्तनशील। डेवियस बना देवी से, वैष्णो देवी से मिलने के लिए घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, तो डेवियस बिकम्स घुमावदार। पेंसिव हम लोगों ने याद करा पेन और शिव से, जब कभी शिव जी पेन लेकर बैठते हैं वो विचार मग्न हो जाते हैं कि किसके बारे में क्या लिखूं एग्जैक्टली। और पंडे और मुनियों ने मिलकर ओम का उच्चारण करके वातावरण को क्या बना दिया है, जी हाँ, कोलाहलपूर्ण बना दिया है, शोर शराबे से परिपूर्ण बना दिया है। ट्रेनक्विल हम लोग याद करेंगे ट्रेन और पुलिस से, ट्रेन में पुलिस सबको पेसिफाई कर रहा है, शांत कर रहा है। जी बिल्कुल, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा बेलिकोज, और इसको हम लोग याद करेंगे बिल्ली और ग्लूकोज से, यानी कि बिल्ली ग्लूकोज पीकर क्या हो गई, झगड़ालू हो गई। जी हाँ, फ्रेयल यानी कि फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय क्या होगा, कमजोर। जी बिल्कुल। नाइव यानी कि नाव, भारत में नाव चलाने वाले लोग कैसे होते हैं, सीधे साधे और निष्कपट होते हैं। जी बिल्कुल, ग्रोम्पी। गर्म चाय पीकर लोग कैसे हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। जी हाँ, आप मत होइएगा। सो एक्सटोल इज कॉल्ड, एक्स्ट्रा टोल से हम लोग याद करेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा टोल लोगों की लोग प्रशंसा करते हैं, अपलोड करते हैं, लोड करते हैं। जी बिल्कुल। और कैस्टिगेट यानी कि मेरी कास्ट की वजह से मुझे गेट पर ही स्कोल्ड किया गया, बिरेट किया गया। जी बिल्कुल। बेमून, बेमन से ही मैंने आपकी क्या कर दी, शिकायत कर दी। पोपर यानी कि पापड़ खाने वाले लोगों को क्या समझा जाता है, गरीब। जी बिल्कुल। फियास्को, फीस को सही समय पर ना देने वाले लोग जीवन में क्या हो जाते हैं, असफल। इसलिए मेक इट श्योर कि जो आपकी फी बनती है उसको आप टाइम पे दें। जी बिल्कुल। बीनवलंट हमने याद किया था बेनी बाबा से, बेनी बाबा बड़े ही दयालु हैं, तो बीनवलंट हुआ दयालु। जी बिल्कुल। तो देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा सेकंड हैंड राइट हैंड साइड में, डिफाइल। देश की फाइल को नेता लोग क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं बोस। अबेंडन, अब सारे बंधन छोड़ दो, त्याग दो। ऐसे लिखवा कर अपने टीचर से अपना मूल्यांकन करवा लो, तो अपना इवैल्यूएशन करवाना इज कॉल्ड क्या, ऐसे। जी बिल्कुल। डेट्रीमेंटल, डॉक्टरी और मेंटल, अपनी डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में करवाना क्या है, सेहत के लिए हानिकारक है। बापू नहीं, हाँ मूवी दिखवा लो कितनी तुम लोगों से। नैरकोमंसी, नरक में मन से क्या किया जाता है, जादू टोना किया जाता है बोस। लेविश हम लोगों ने याद किया लव और विश से, लव करने की है अगर आपके विश तो आपको बनना पड़ेगा क्या, लेविश। जी हाँ। इंडिजेंट, इंडिया के एजेंट, जनता के जागरूक होने के बाद इंडिया के एजेंट क्या हो गए हैं, गरीब। बिल्कुल। कैनवस, कानों में रस डालने के बाद उसको मधुर सुनाई देने लगा। लार्जेस्ट, लार्ज ड्रेस पहनने वालों के पास क्या होती है, उदारता। इसलिए भी किसी भी स्कूल में आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा फादर टीचर्स, छोटे बच्चों के जो होते हैं हमेशा मदर टीचर्स ही होती हैं। क्यों, क्योंकि जो लेडीज होती हैं उनके अंदर टॉलरेंस होती है, जेंट्स में नहीं होती। जेंट्स एक बार बोलेगा बच्चों चुप हो जाओ, बच्चा नहीं मानेगा, दूसरी बार जेंट्स बोलते नहीं, वो करके दिखाने में यकीन रखते हैं। इसलिए सहनशील बनिए, कुछ सीखिए लेडीज से। लेट्स गो फॉर आवर नेक्स्ट वर्ड, मैम। मैम से हम लोग याद करेंगे
मैम ने उसको इतना मारा कि वो अपंग हो गया। जी बिल्कुल, मिरेकल, मिराकल से चमत्कार पर चमत्कार दिखाई जा रही है। बिल्कुल। प्लूमेट, प्लैनेट से हमने याद किया, प्लैनेट्स आसमान से धरती की तरफ तेजी से नीचे गिर रहे हैं। जी बिल्कुल। रिप्राइजल, री और प्राइज से यानी कि दोबारा प्राइज लेने वालों से क्या लिया जाएगा? बदला। और रिवेंज के साथ में जो प्रीपोजिशन हम लोग यूज करते हैं वो होती है ऑन। जी बिल्कुल। डिंजी, डोन जी को कैसा दिखाई देने लगा? धुंधला। जी हाँ। 89 यानी कि एस और 9, एक ही गधा मूर्ख होता है, यहाँ तो नो मूर्ख हैं। क्या बात है। कैंडिड, कैंडिड से हम लोग याद करेंगे टॉफी खाने वाले बच्चे कैसे होते हैं? सीधे साधे और निष्कपट। जी बिल्कुल। कैपेशियस, कैप की कैपेसिटी कैसी है? विशाल है। टावरिंग, बिल्कुल। सर्टिट्यूड, सर्टिफिकेट से हमने याद किया था, सर्टिफिकेट लेने के बाद आपके जीवन में क्या आ जाती है? निश्चितता आ जाती है। जी बिल्कुल। सरकमस्पेक्ट यानी कि सर का रिस्पेक्ट करते हुए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ये वाला वर्ड मैंने आपके लिए छोड़ दिया था और ये आपके लिए मेरी तरफ से क्या है? एक चैलेंज है। सिरी आंटी की हेल्प लो या गूगल अंकल की, बताइएगा जरूर। और हाँ, ना मिले तो राजेश सामिया टॉक्स पर आपका स्वागत है। नॉन चैलेंट हमारा नेक्स्ट वर्ड है जिसको हमने याद किया था नाना का चालान से, यानी कि नाना का चालान लापरवाही की वजह से कटा तो लापरवाही बिकम्स नॉन चैलेंट। जी हाँ। और हमारा लास्ट जो वर्ड है वो है फेस्टर, जो हम लोगों ने याद किया था फास्टर से, यानी कि फास्टर बॉलर के आते ही बल्लेबाजों की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। तो एक बार पुनः मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, दोपहर 2 बजे फॉर वोकैब, रात को 9 बजे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और एक और स्लॉट आने वाला है जो कि हम लोग करवाएंगे सारे ही एग्जाम्स के लिए कॉमन एरर्स। तब तक के लिए राजेश सामिया टॉक्स पर आपका स्वागत है। सो आई विल मीटिंग यू लेटर ऑन फॉर द टाइमिंग, जस्ट चिल, कीप ऑन हैविंग फन, कीप ऑन यूजिंग ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश डेफिनेटली। सो वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज ट्रेनर राजेश सामिया राइट हियर। आई विल मीटिंग यू लेटर ऑन फॉर द टाइमिंग, ऑल द सेम, may luck smile on you, have a nice time, take care, thank you, that's it for today's session, take care, thank you.